हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेंद्र सोनी और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओल्ड कॉइन्स वाला पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि आप फेक कॉइन्स की पहचान कैसे करें। दोस्तों, जी हाँ, अगर आप कॉइन कलेक्टर्स हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि कहीं आप जो सिक्का खरीद रहे हैं वो नकली तो नहीं है। क्योंकि जब आप इतने रुपए खर्च करके कोई भी पुराना सिक्का खरीदते हैं तो आप सोचते हैं कि मैंने ये सिक्का कलेक्ट कर लिया और मैंने उसके 1500, 2000 या 20,000 रुपये पे भी कर दिए। लेकिन जब आप वो सिक्का घर पे लेके आते हैं या कहीं आपको उसको चेक करवाना पड़ता है और जब वो सिक्का नकली मिलता है तो आपको बहुत ही अफसोस होता है। तो दोस्तों, अगर आप कॉइन कलेक्टर्स हैं, सिक्के खरीदने का शौक़ रखते हैं तो सिक्कों को बहुत ही सावधानी से खरीदना चाहिए। सिक्के अगर आप ऑनलाइन ख़रीद रहे हैं तो किसी ऐसी साइट से या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से आपको ख़रीदना चाहिए जहां पर आपको असली सिक्के ही मिले। या अगर आप किसी व्यक्ति से ख़रीद रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो सिक्के नकली ना बेचता हो, कहीं आप सस्ते के चक्कर में नकली चीज़ घर पे ना ले आएँ। दोस्तों, मेरे पास आज है 2 सिक्के, जिसमें एक सिक्का असली है और एक नकली है। वो मैं आपको अभी दिखाऊँगा कि इसमें से कौन सा सिक्का असली है, कौन सा सिक्का नकली है। मेरे पास वर्ष 1919 का 8 आने का सिक्का है, जॉर्ज पंचम का। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके साथ ही आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझको फॉलो कर सकते हैं, जिसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, तो आज ये मेरे पास हैं 2 सिक्के, वर्ष 1919 के जॉर्ज पंचम के 8 आने के सिक्के। इनमें ये जो एक सिक्का ये है डुप्लीकेट और ये जो दूसरा सिक्का ये आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल सिक्का है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ओरिजिनल कॉइन है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जॉर्ज पंचम का ये जो सिक्का है ये कॉपर निकल मेटल का बना हुआ सिक्का और इसका वज़न 7 ग्राम 770 मिलीग्राम वज़न होता था। और इसका जो डायमीटर है वो 26 mm और इसकी शेप तो जो आप देख रहे हैं ये राउंड सिक्का, सर्कुलर सिक्का है। तो इसके साथ ही जो जब कोई बंदा नकली सिक्का बनाता है तो उसको हूबहू बनाने की कोशिश करता है कि अगर थोड़ा सा भी फ़र्क रहेगा तो कोई उसको ख़रीदेगा नहीं। तो अब आप इसको देख रहे होंगे, चलो हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर इसको आप ज़्यादा क्लियर से देख पाएंगे कि सिक्के के अंदर क्या है और क्या नहीं है। तो दोस्तों, हमने दोनों सिक्कों को अनबॉक्स कर लिया है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ओरिजिनल सिक्के से। तो ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये ओरिजिनल सिक्का है। इसके एक साइड पे लिखा हुआ है जॉर्ज 5th किंग एम्परर और दूसरी साइड में लिखा हुआ होता है इसके बड़े अक्षरों में, ये बीचों बीच जो लिखा हुआ है वो है इंडिया 8 आनाज और ये 1999। और इसके एक साइड में हिंदी में लिखा हुआ है 8 आना, यहाँ पर उर्दू में 8 आना और यहाँ पर बांग्ला भाषा में 8 आना और इसके नीचे तेलुगु में 8 आना। और दोस्तों, अगर इसका मिंट मार्क की पहचान करनी हो तो यहाँ पे जो ये तेलुगु लेजेंड होता है इसके नीचे डॉट बनी होती है। अगर इसके नीचे डॉट बना हुआ है तो ये बॉम्बे मिंट का सिक्का है। अगर यहाँ पे कोई डॉट नहीं है तो आपके हाथ में जो सिक्का होगा वो कलकत्ता मिंट का सिक्का होगा। 8 आने के ये जो सिक्के जॉर्ज पंचम के थे ये 1919 और 1920 में जारी किए गए थे। 1919 में कलकत्ता मिंट और बॉम्बे दोनों मिंट के सिक्के जारी किए गए थे, जबकि 1920 में सिर्फ एक ही मिंट का सिक्का जारी किया गया था और वो था बॉम्बे मिंट का सिक्का। तो 1920 का सिक्का अगर आपके हाथ में है तो सीधा साफ क्लियर है कि वो बॉम्बे मिंट का सिक्का है। परंतु अगर आपके पास 1919 का ये जो सिक्का है तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि बॉम्बे मिंट का है या कोलकाता मिंट का है। तो दोस्तों, ये तो था ओरिजिनल सिक्का। और इस ओरिजिनल सिक्के की जो वेट मैंने आपको बताया था कि इसका वेट होता है 7 ग्राम 770 मिलीग्राम। जब ये सिक्का नया जारी किया जाता है तो इसका वेट हम चेक करते हैं। इसका वेट आया है 7 ग्राम 690 मिलीग्राम। ये तो थोड़ा बहुत जो हम इसको यूज़ कर लेते हैं तो ये सिक्का थोड़ा घिस जाता है। मतलब जब शुरू में ये बनता है 7 ग्राम 770 मिलीग्राम का, उसके बाद जैसे जैसे ये यूज होता है तो इसका वेट कम होता चला जाता है। तो ये तो था दोस्तों ओरिजिनल सिक्का।
जिसको आप देखेंगे जॉर्ज पंचम की जो फ़ोटो बनी हुई है, तो वो जो सारे कॉइन्स में होती है हूबहू वैसी की वैसी ही है। तो और अब मैं उठाता हूँ ये जो मेरे पास है फेक कॉइन। दोस्तों इस पर भी सेम वैसा का वैसा ही बना हुआ है, जॉर्ज पंचम का फ़ोटो भी वैसा का वैसा ही है, जॉर्ज वी किंग एंड एम्परर सेम टू सेम वही लिखा हुआ है। और इसकी दूसरी साइड में भी सेम वही है, इंडिया 8 आना 1999, और इधर हिंदी में 8 आना, ऊपर उर्दू में 8 आना, और इधर बांग्ला में 8 आना, और इसके नीचे तेलुगु में 8 आना। और इसके नीचे इन्होंने कोई मिंट मार्क नहीं दिया है, तो इन्होंने अपने हिसाब से तो यह कलकत्ता मिंट का सिक्का बना दिया। परंतु दोस्तों जब आप इसको गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप जॉर्ज पंचम की फ़ोटोज़ को मिलाएंगे तो आप पाएंगे कि ये सिक्का साफ दिखाई देने लग जाता है कि ये नकली सिक्का है। परंतु दोस्तों अगर आपके पास ये सिक्का ना हो जो कि ओरिजिनल है, तो फिर आपको पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा सिक्का असली है या नकली। खास करके वो लोग जो इस फील्ड में नए हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ही हर सिक्के की प्रॉपर्टीज़ बताई जाती हैं कि ये सिक्का कितने वज़न का है। तो दोस्तों अब इस सिक्के का हम वेट करते हैं, इसका वेट चेक करते हैं। तो इसका वेट आ रहा है 8 ग्राम 300 मिलीग्राम, 8 ग्राम 330 मिलीग्राम। और जब सिक्का बना था तो वो था 7 ग्राम 770 मिलीग्राम का। तो सिक्के का वज़न बढ़ने का तो कोई हो ही नहीं सकता तरीका। सिक्का अगर आपके पास है तो वो आपको घिसा हुआ ही मिलेगा, उसका वज़न आपको कम हुआ ही मिलेगा, बढ़ने का कोई चांसेस होता ही नहीं है। तो एक तो इसका ये तरीका है कि आप इसका वेट चेक कर लें कि कहीं जो सिक्का आप ले रहे हैं वो वेट के अंदर उसका अगर फ़र्क आता है तो वो सिक्का नकली है। तो ये सिक्का एक तो इस तरीके से नकली आ जाता है। दूसरा इसकी जो थिकनेस है, ये ओरिजिनल वाला सिक्का है, ये थोड़ा पतला है, और ये जो डुप्लीकेट सिक्का है ये इसकी मोटाई ज़्यादा है। तो एक इसका फ़र्क ये है दोस्तों। और इसके बाद जब हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं, जो हिंदी में लिखा हुआ है 8 आना, ये जो आना लिखा हुआ है 8 आना, तो ये जो शुरू में जब देवनागरी लिपि लिखी जाती थी तो इस तरह से था, ये 8 आना इस तरह से आ लिखा जाता था। इसके बाद जब इन्होंने छापा तो ये 8 आना जो आजकल चलती है हिंदी या देवनागरी लिपि जो, वो आ में फ़र्क है। इस आ में और इस आ में आपको फ़र्क मिलेगा। इन्होंने आ कौन सा लिख दिया और इसमें आ कौन सा है। तो दोस्तों एक इसकी पहचान ये भी है कि इन्होंने प्रिंट ही गलत कर दिया है और ये डुप्लीकेट साफ दिखता है। दोस्तों इसके बाद हम इनकी मेटल को भी चेक करवा सकते हैं। अगर आपके पास काफ़ी महंगा सिक्का है तो आप उसको लैब में जाके चेक करवा सकते हैं कि इसकी मेटल कौन सी है, क्योंकि इसकी मेटल में भी आपको ज़रूर फ़र्क मिलेगा। ये जो ओरिजिनल सिक्का है ये कॉपर निकल मेटल का है और इसकी जो शाइनिंग है थोड़ी अलग मेटल की दिखाई दे रही है कि इसके अंदर शायद मिक्सिंग इन्होंने ढंग से नहीं किया है या एक ही मेटल का सिक्का बना दिया होगा इन्होंने। तो इसको आप लैब में जाके चेक करवा सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी सिक्का आप ख़रीदने जाएं तो पहले यह ज़रूर चेक कर लें कि बेचने वाला बंदा जेन्युइन है या नहीं है, या जो साइट से आप ख़रीद रहे हैं वो ओरिजिनल सिक्कों वाली है भी या नहीं, कहीं आपको चूना तो नहीं लगाया जा रहा। चाहे आप इस सिक्के के लिए 1500 रुपये खर्च करें, चाहे 2000 रुपये खर्च करें, लेकिन अगर ये सिक्का फेक है तो समझ लो आपके सारे के सारे रुपए डूब गए। क्योंकि जब हम इस सिक्के की बात करें, जो ओरिजिनल सिक्का मेरे पास है, तो इसका प्राइस है फाइन कंडीशन में 1500 रुपये, वेरी फाइन कंडीशन में 2000 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इसकी कीमत है 3500 रुपये, और यूएनसी कंडीशन में अगर आपके पास ये सिक्का है तो इसकी कीमत लगभग 7000 रुपये है। जबकि इस सिक्के के आप चाहे कितने मर्जी रुपए दे आएँ, जब आप इसको बेचने जाओगे तो आपको इसके 20 रुपये भी नहीं मिलेंगे। और दोस्तों अगर आपके पास 1920 का ओरिजिनल कॉइन है 8 आने का जॉर्ज पंचम का, तो उसकी वैल्यू फाइन कंडीशन में 20,000 रुपये, वेरी फाइन कंडीशन में 25,000 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 40,000 रुपये। और अगर आपके पास 1920 का 8 आने का यूएनसी कंडीशन का कॉइन है तो उसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए तक आपको मिल सकती है। वो बहुत ही रेयर कॉइन है, बॉम्बे मिंट का बना हुआ, वर्ष 1920 का 8 आने का जॉर्ज पंचम का सिक्का बहुत ही रेयर कंडीशन का सिक्का है, रेयर क्वालिटी का सिक्का है। तो दोस्तों
मुझे जो इनमें फ़र्क समझ आया मैंने आपको ये साफ साफ दिखा दिया है, ताकि आप किसी धोखे में न आएँ। क्योंकि जब आपके पास ये सिक्का पास में पड़ा हो तो आप इसकी गौर कर सकते हैं कि इसमें क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंसेस हैं इनके अंदर। लेकिन जब ये सिक्का आपके पास नहीं है तो फिर आप इसकी पहचान कैसे कर पाएंगे। तो अपनी आंखें खुली रखिए, कान खुले रखिए, सुनते रहिए, देखते रहिए असली नकली सिक्कों के बारे में। तो ये था मेरा पहला वीडियो फेक कॉइन्स के ऊपर, और इस तरह के मैं फेक कॉइन्स पे वीडियो और भी आगे लाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है। तो दोस्तों लाइक और शेयर करना न भूलें। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि फेक कॉइन खरीदना कितना घाटे का सौदा आपके लिए हो सकता है। तो ज़रूर ध्यान रखें कि जो सिक्का आप खरीद रहे हैं वो किसी बढ़िया जगह से आपने ख़रीदा है। पैसे 2 रुपये आप फालतू दे सकते हैं, लेकिन नकली सिक्का कदापि न खरीदें, उसका कोई मूल्य नहीं होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।